ये दूसरी रिकॉर्डिंग में हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था, यहाँ मेडिसिन्स परचेज दे रखा है। कोई बात नहीं, आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए। आपको परचेज रिटर्न्स नहीं गिवन, मेडिसिन परचेज का मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये टोटल परचेजेज ही तो आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्रेडिट परचेज निकालने की ज़रूरत नहीं। अब आप ये कहें कि सर हमें क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, अगर हम क्रेडिटर्स अकाउंट बना लें तो वहाँ से क्रेडिट परचेज आ जाएगा। बेटा बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ ये लिखा होता कैश परचेजेस कि ये जो परचेजेस गिवन हैं ये कैश परचेजेस हैं, फिर तो आपको कंफर्म बनाना पड़ता क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स अकाउंट, क्योंकि वहाँ से आपको क्या मिलता, क्रेडिट परचेजेस मिलती। लेकिन यहाँ ये मेंशन नहीं करा कि ये कैश परचेजेस हैं या क्रेडिट, तो हमने ये मान लिया कि ये जो परचेजेस हैं ये क्रेडिट हैं, कैश इसमें गिवन नहीं है। तो टोटल परचेजेस ही आपका क्या बन जाएगा, क्रेडिट, और नेट परचेजेस भी वही होगा। और फिर क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स का इस क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स आपको सिर्फ ऐसे ही दे रखा है। देखिए इसका यूज़ मैं तब करता जब यहाँ मेडिसिन्स परचेज ना लिखा होकर कैश परचेजेज ऑफ मेडिसिन, यानी कि हमने मेडिसिन कैश में परचेज करा है, अगर ये गिवन होता तो बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ 60,80,700 रुपये। तो यहाँ ये 1 नंबर में या 3 नंबर में भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ अजम्पशन आपको ये लेनी है कि ये जो मेडिसिन परचेज करी है ये क्रेडिट परचेज है, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1,75,750 प्लस 60,80,700, तो ये आपका आ गया 62,56,450 माइनस 1,44,650। तो फाइनली आपका जो आंसर आ रहा है वो 1,44,650, 61,11,800। गॉट इट, ये आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। अब बेटा मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 33। बेटा क्वेश्चन नंबर 33 के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पूरा हो जाएगा, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। सो बी रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 33, क्योंकि इसमें एक नई बात है, इस वजह से मैं क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपको न्यू बुक में पेज नंबर 1.66 पर गिवन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये तो बिल्कुल सिंपल, बस यहाँ पर ये जो मशीन सेल करी है ये आपको दे रखा है, तो इसका हमें करना क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। लैंग्वेज देखिए, कहा हाउ आर द फॉलोइंग, नीचे जो गिवन है उन्हें हम डील कैसे करेंगे। अगर ये लैंग्वेज पूछता है तो आपको शो करके भी दिखाना होता है, यानी कि अगर आपसे कहा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, तो आप सिर्फ फॉर्मूला अकाउंट बना के छोड़ दें। लेकिन अगर वो ये करें शो करिए इसे फाइनल अकाउंट्स में, या हाउ विल यू डील द फॉलोइंग आइटम्स इन फाइनल अकाउंट्स, इस तरीके की लैंग्वेज हो, जैसे यहाँ पर भी आप शो करके दिखाना है, आपको यहाँ पर भी शो करके दिखाना है, तो यहाँ आप बैलेंस शीट में शो करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। 31 मार्च ये आपका करंट ईयर का आखिरी दिन है। क्या है, 31 मार्च आपका करंट ईयर का आखिरी दिन है। यहाँ पर आपको क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है। देखिए सबसे पहली बात देखिए, स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग ये स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक दे रखा है। स्टॉक वर्ड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक है। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग यू आर गिवन। फिर ये क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग आपको गिवन है। फिर आप ये कहें ये क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है, बेटा पहले समझिए, ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल आपको कहाँ गिवन है, पेमेंट में। कहाँ गिवन है, पेमेंट में। इसका मतलब आपने ये पे करा है, वो जो आप करते थे ना अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, बेसिकली ये वो चीज़ है, ठीक है। आपको क्रेडिटर्स दे रखा है, कोई बात नहीं, क्रेडिटर्स भी दे रखा है, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल
ये बेसिकली ये वर्ड है, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमाया है क्योंकि आप ये देखिए रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ रिसिट्स और पेमेंट्स आती हैं। क्लियर है बात। तो अगर पेमेंट में क्रेडिटर्स है, इसका मतलब आपने लेनदारों को पेमेंट करी। वो जो मैंने 7 बातें बताई थी उसमें जो सिंगल बात होती है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, वही तो होता है ये। ठीक है, फिर आपको दे रखा है कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या दे रखा है? कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो कैश परचेजेज आपको सेपरेट दे रखी है। हाँ, इस क्वेश्चन में आपने सेल करा है स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000 रुपये का और उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपीज़। तो हमें ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है और शो करके दिखाना है। ठीक है, वी विल शो लेटर, बट बिफोर शोइंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गेट द आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम. So I'll write here cost of sports material consume. Cost of sports material consume. What is the formula of sports material consume? Opening stock of sports material. ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये लीजिए, ये आ गया। फिर आप इसमें ऐड कर दें नेट परचेजेस, ये आपका नेट परचेजेस ऐड हो जाएगा। फिर आप इसमें से माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। अब आप एक काम करें, आप इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एटलीस्ट वो तो लिखें। आप अगर देखें नीचे जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट दे रखा है। ठीक है, तो ये जो 20,000 रुपये है ये स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक है और 25,000 रुपये भी स्टॉक है। बस फ़र्क ये है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग है। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग है 20,000 और क्लोजिंग है 25,000। तो आप यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 20,000 प्लस और यहाँ माइनस करेंगे 25,000 रुपये। बताइए समझ में आ गई बात ये आपके? ये तो आपका आ गया ओपनिंग क्लोजिंग। अब हम देखते हैं नेट परचेजिस। तो चलिए, नेट परचेजिस के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेट परचेजिस का हमारे पास फॉर्मूला है। नेट परचेजिस का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल परचेजिस। मैं आपको समझाने के लिए ये लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू राइट इन लैंग्वेज, बट मेन फॉर्मूला मस्ट बी रिटन इन प्रॉपर लैंग्वेज। परचेज रिटर्न्स, व्हाट विल यू डू? टोटल परचेजेस यू नो वेरी वेल, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस में आप क्रेडिट परचेजेस ऐड कर दें तो आपका परचेज रिटर्न्स ये आ गया, परचेज रिटर्न्स। क्लियर है? अब बेटा आप एक काम करें, कैश परचेजेस में आप ऐड कर दें क्या? कैश परचेजेस आपको दे रखा है 10,000 रुपये। देखिए क्वेश्चन में 10,000 रुपये गिवन है, तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये लिखेंगे कैश परचेजेस, प्लस क्रेडिट परचेजेस आप निकालेंगे। परचेज रिटर्न्स आपको नहीं गिवन, तो परचेज रिटर्न्स को आप हटा दें। क्लियर है बात? आप क्रॉस मत करना, आप इसकी जगह 0 लिख देना, मैंने आपको समझाने के लिए क्रॉस करा है। अब आप एक काम करें, क्रेडिट परचेज निकालने के लिए आप क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाएं। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अब यहाँ मटेरियल की बात आ गई, कभी मेडिसिन कभी स्टेशनरी, कुछ भी गिवन हो। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, ये लीजिए, ये आ गया। अब आप इसमें सबसे पहले देखें क्या आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बिल्कुल दे रखा है। ये रहा, ओपनिंग है 7,000, क्लोजिंग है 15,000। तो बेटा आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे आप यहाँ? बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 7,000 रुपये। और यहाँ आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। कितना अमाउंट आपने लिखा? 15,000 रुपये। क्लियर है बात ये? तो बाय बैलेंस बीडी आपका 7,000 आ गया, टू बैलेंस सीडी आपका 15,000 आ गया। अब आप देखें क्या आपको क्वेश्चन में एडवांस दे रखा है। क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको एडवांस नहीं दे रखा।
तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो आप यहाँ लिखते हैं टू कैश अमाउंट पेड, वो ज़रूर दे रखा है। तो आप यहाँ लिखेंगे टू कैश, इन ब्रैकेट यू विल राइट अमाउंट पेड। क्या लिखेंगे आप? अमाउंट पेड। और देखिए कितना अमाउंट आपने पे करा है, 61,000 रुपीज़ आपने पे करे हैं। ठीक है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 61,000 रुपीज़ यू हैव पेड। ये लीजिए 61,000 आपने पे करे हैं, मैंने यहाँ लिख दिए। बस अब आप यहाँ से क्रेडिट परचेज निकालें। 76,000 रुपीज़ ये आया, 76,000 ये आपका आ गया। तो बेटा अब ये बैलेंसिंग फिगर 69,000 आपकी आ गई। और यहाँ पर आप लिखेंगे बाय क्रेडिट परचेजेस। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? बाय क्रेडिट परचेजेस, और इन ब्रैकेट यू विल राइट बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। ये आ गई आपकी, क्लियर है? तो ये आपका क्रेडिट परचेज आ गया। तो क्रेडिट परचेज का अमाउंट उठाइए, यहाँ लिखिए 69,000, ये आपका 79,000 रुपीज़ आ गया। तो अब ये आपका फॉर्मूला था, यहाँ आपने 69,000 रुपीज़ लिखा। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। क्यों? आप ये कहेंगे सर हर क्वेश्चन में हमने यही फार्मूला लगाया है तो हमारा आंसर क्यों गलत होगा? बेटा इस क्वेश्चन में आपको जो है ना सेल भी गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल की। तो हालांकि इतने सारे क्वेश्चंस करे इस टॉपिक को लेकर, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं गिवन था। तो आप एक काम करें, अगर किसी क्वेश्चन में सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है तो फॉर्मूले में आप उसे भी माइनस कर दें। अब आप पूछेंगे ये माइनस क्यों करा? तो बेटा इसको माइनस करने का सवाल ये है, ध्यान से सुनिए आप मेरी बात। हमारा फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, यानी कि स्पोर्ट्स मटेरियल में आपका फुटबॉल हो गई, बैट हो गया, बॉल हो गई, और भी जो स्पोर्ट्स मटेरियल में सामान आता है वो हो गई। यानी कि हमने इस करंट ईयर में जो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ करा है, जितना स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ करा है उसकी कॉस्ट क्या है? तो ये बताइए क्या है यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, यानी कि जो स्पोर्ट्स मटेरियल हमने कंज्यूम करा है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है। अब ये बताइए, जो चीज़ हमारे पास होगी उसी को तो हम यूज़ करेंगे और उसी की हम कॉस्ट पता लगा सकते हैं, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना तो हम उसकी कॉस्ट पता लगा सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास नहीं, और ना हम ये बता सकते हमने कितने का कंज्यूम करा। तो बेटा जो हम स्पोर्ट्स मटेरियल सेल करते हैं वो हमारे पास होता नहीं है, इस वजह से हम इसे क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास से चला जाता है। क्लियर हो गई बात? ये इसका रीज़न होता है कि स्पोर्ट्स मटेरियल को क्यों माइनस करा सेल को। वजह यह है क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। जब ये हमारे पास नहीं है तो हम इसे कंज्यूम या यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इसे माइनस करो। सवाल ये है बुक वैल्यू माइनस करूँ या आपका ये सेलिंग प्राइस? तो बेटा हमेशा याद रखना जो माइनस होता है ना वो बुक वैल्यू माइनस होती है। क्या माइनस होती है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपये मैंने माइनस कर दिए। अब जाकर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 20 + 69 कितना आ गया? 89,000। माइनस कर दीजिए 45,000। तो फाइनली आपका जो आंसर आ रहा है 954, ये 44,000 रुपीज़ आपका कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आ गया। क्लियर हो गई बात? ये चलिए ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक नहीं रुकता। क्वेश्चन ने कहा था हाउ आर द फॉलोइंग डेट विद वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। और जब भी फाइनल अकाउंट्स की बात आती है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका मतलब होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पूरा नहीं बनाना, लेकिन आपको इसे सम्मान देना है और प्रॉपरली लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आ गया। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर। हियर आई विल राइट रुपीज़। आपको ये अकाउंट बनाना नहीं, बस इस अकाउंट में जो निकाला है उसे शो करके दिखाना है। तो कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 44,000 का है, ये आपको शो करके दिखाना है। यू विल राइट हियर टू कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, टू कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। क्लियर है?
कितना अमाउंट है ये 44,000 रुपीज़ ये आ गया। उसके बाद हाँ, इस क्वेश्चन में आप ये ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि देखिए आपका सेलिंग प्राइस था 26,000, बुक वैल्यू थी 20,000। 20,000 वाला स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000 में बिका, 6,000 का फ़ायदा हुआ। और आपको पता है प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का होता है, तो आप इनकम में दिखाएंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल की सेल पर आपको प्रॉफिट हुआ एंड दैट इज़ हाउ मच 6,000 रुपीज़। गॉट इट, समझ में आ गई बात। अब आप यहाँ पर आ जाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे एज एट 31 मार्च 2020, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आई राइट हियर लाइबिलिटीज़। क्या लिया मैंने यहाँ पर लाइबिलिटीज़, फिर मैं लूँगा रुपीज़, यहाँ लूँगा असेट्स और ये आ गया रुपीज़। क्लियर है। क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो सिर्फ क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन ये रही, ये 2020 आपकी क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक आपकी असेट्स है, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी है। तो चलिए आप यहाँ लिखिए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, आप लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। आपको एग्जैक्ट निकाल के दे रखा है, कितना है ये 25,000 रुपीज़। क्लियर है। और क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है, हेयर आई विल राइट क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल के क्रेडिटर्स आ गए। क्लियर है बात ये। तो ये आपका 15,000 रुपये आ गया। तो बेटा आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 33 इस तरह से कंप्लीट होता है। पहले हमने निकाला कि स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन कितना है, फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इसे शो करके भी दिखाया। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का आखिरी क्वेश्चन हमने करा। बाकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस you can do, otherwise on my part this topic has been finally completed। तो आप इसे वेल प्रिपेयर्ड मैनर में अच्छे से कर लेना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एंड वेट फॉर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग ऑन अनदर टॉपिक।